हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूशन। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे रॉक्स के बारे में। चट्टान क्या है और चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम जानकारी लेते हैं कि चट्टान है क्या। तो चट्टान धरातल पे पाए जाने वो सभी कठोर भाग होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं जो हमें धरातल पे दिखते हैं, सारे चट्टान होते हैं और इन्हीं को चट्टान कहते हैं। अब ये चट्टान बनते कैसे हैं, तो बनने की प्रक्रिया पहले हम सीख लेते हैं कि चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ज्वालामुखी से लावा निकलता है। धरातल के मुख से जब बाहर लावा निकलता है तो जो ज्वालामुखी का उद्गार है और धरातल के ऊपर आकर के जो लावा जनित जो लावा जम जाता है वो पठार का एक जम करके पठार का कठोर भाग बन जाता है, तो ये चट्टान का रूप ले लेता है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप धरातल के ऊपर आकर के लावा जम करके जो चट्टान का निर्माण करता है उसे लावा पठार या ज्वालामुखी पठार चट्टान कहते हैं। अब ये तो हो गई चट्टानों के बनने की प्रक्रिया। अब चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो चट्टान मुख्य रूप से धरातल पे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आग्नेय रॉक्स या इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं इनको। और सादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा रूपांतरित चट्टान जिन्हें कायांतरित या रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब आइए हम बारी बारी से सीखते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या है, आग्नेय चट्टान कब बनते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप चूंकि हम ये जानते हैं कि सारे चट्टान ज्वालामुखी से निर्मित हैं, तो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टान जो कि नाम से स्पष्ट है कि ज्वालामुखी के उद्गार से ही बनने वाला चट्टान आग्नेय चट्टान होगा। तो आग्नेय चट्टान जिसमें आग या कह सकते हो गर्मी अत्यधिक हो, तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जब लावा बाहर निकलता है धरातल से, तो जो बाहरी धरातल के बाहर जो लावा जम करके चट्टान का निर्माण करता है वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। जो ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप पहली लावा के दौरान जो पहला चट्टान निर्मित होता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब आग्नेय चट्टान के 2 प्रकार के होते हैं। जो लावा धरातल के ऊपर आकर के चट्टान का रूप लेता है उसे बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसे बेसाल्ट की चट्टान कहते हैं। और यही लावा अगर धरातल को पार करके ऊपर ना आ पाए तो जो नीचे ही लावा जम जाता है आग्नेय ज्वालामुखी का, तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। और इस वाले आग्नेय चट्टान को जब खुदाई के अनुसार जब हम चट्टान को देखेंगे, कठोर भाग जब ढूंढेंगे, तो इस चट्टान को नाम देंगे ग्रेनाइट चट्टान। तो जो धरातल के अंदर आग्नेय चट्टान बनते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान, उनको हम लोग ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। और बाह्य आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट आता है। अब आग्नेय चट्टान जो है बहुत कठोर भाग होता है, क्योंकि लावा तुरंत जमने के बाद जो हिस्सा बनता है बहुत कठोर होता है। और इसकी विशेषता ये है आग्नेय चट्टान की कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि अत्यंत गर्मी होती है और गर्मी में जीवाश्म नहीं पनपेंगे, सब गल जाएंगे लावा में। तो इसमें जीवाश्म नहीं होता है, फोसिल्स बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। और जो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं, जो महंगी महंगी धातुएं हैं, वो सारी इसमें पाई जाती हैं। लोहा, सोना इत्यादि जितने भी प्रकार के बहुमूल्य धातुएं हैं वो आग्नेय चट्टानों में हमें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं दूसरे चट्टान पे, जिसका थोड़ा बहुत हम लोग अवसादी चट्टान। हाँ, थोड़ा आग्नेय चट्टान में बता दें इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, हमें ये धातुएं कहाँ देखने को मिलती है। तो नागपुर, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में या नॉर्थ इंडिया के कुछ क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं वो जहाँ से हमें आग्नेय चट्टान से जहाँ से धातुएं निकलती हैं वो हमें जानना चाहिए कि नागपुर और छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है। और भी बहुत सारे हैं, प्रमुख रूप से हम जो जानते हैं उनको हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो अब आते हैं दूसरे चट्टान की ओर। अवसादी चट्टान क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स इन्हीं ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हम इसको भी सीखेंगे कि ये कैसे निर्माण होता है। अवसाद जिससे खुद ही स्पष्ट है कि ये बचे हुए चट्टानों के टुकड़ों से बनता है, या सेडिमेंट का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना।
छोटे छोटे भागों का निरंतर से रूप से इकट्ठा होकर के जब निर्माण होता है तो अवसादी चट्टान निर्माण होता है। या कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान जब ठंडी हो जाती है, कई वर्षों का अंतराल हो जाता है, कई हजार लाख वर्ष के बाद, तो ये आग्नेय चट्टान ही अवसादी चट्टान का रूप ले लेती है। अवसादी चट्टान जो है में ये प्रमुख चट्टान ऐसी जिसमें हम लोग जीवाश्म देखते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और दूसरी चीज इसमें जो कोयला है, कोयला और इसमें कोयला पाया जाता है। और जो खनिज तेल है, पूछा जाता है, ये प्रश्न आया है कि किस प्रकार की चट्टान से खनिज तेल और कोयला निकाला जाता है, तो ये हमारा अवसादी चट्टान रहेगा। अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों के इरोजन से होता है। काफी समय बाद जब आग्नेय चट्टान टूट टूट के अलग अलग होकर के इसके चट्टान जब कहीं दूसरी जगह जाकर के या बह करके जल द्वारा या वर्षा द्वारा इकट्ठा होकर के एक नए चट्टान का निर्माण करते हैं तो अवसाद के रूप में इकट्ठे हो जाता है। और इसमें अवसाद में ऐसा है कि एक लेयर बनती है, ये परतदार चट्टान होती है। तीसरी क्यों लेयर बनती है? क्योंकि अवसाद से निर्मित है कि इसमें पेड़ पौधे रहे होंगे। एक चट्टान की परत है जिसमें पेड़ पौधे और कुछ लोग रहे होंगे चट्टानों में, तो ये पेड़ पौधे जब रहें तो कुछ दिनों बाद जो आग्नेय चट्टान फिर टूटा तो उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, तो ये अवसाद, ये पेड़ पौधे बाहर नहीं जा सके, तो ये जीवाश्म हो गए। और इसी जीवाश्म के चलते खनिज तेल, कोयला इत्यादि चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं इस चट्टान में। तो ये परतदार चट्टान है, क्योंकि एक इसके लेयर पे लेयर जमती जाती है, जिसके चलते इसमें अवसाद जमा होते जाते हैं, जीवाश्म जमा होते जाते हैं, तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो तीनों है, बट विशेषता यही पूछा जाता है। और आग्नेय चट्टान तो अब आते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और ये चट्टान तब निर्मित होती है जब अवसादी चट्टानों का कई लाखों वर्षों बाद इरोजन होकर के जब टूट टूट अलग होता है तो एक रूप बदल करके नए चट्टान के रूप में निर्मित होता है। इसका नाम ही है रूपांतरित, मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके एक नया चट्टान निर्माण होता है, जिसे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो थैंक यू एंड वेलकम टू दिस सेशन। इसके आगे की जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।